भाई, और केन भी गया और हाबिल भी गया, और केन ने क्या किया? आगे बढ़े। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। सुनो गहरी बात। कुछ दिनों के बाद केन परमेश्वर यहोवा के सामने अपनी फसल में से कुछ उपज परमेश्वर के सामने ले गया। क्या लेके गया? इंग्लिश में पढ़ोगे सम फ्रूट्स फ्रॉम द ग्राउंड। सम fruits from the ground he will be offered to the Lord। वो कुछ चीजें परमेश्वर को भेंट देने के लिए चला गया। कौन सी? इधर सुनो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। इंग्लिश में some fruits from the ground he is offered to the Lord। पहली सारी चीजें किधर रख ली? बोलो, अपने पास। जब तक दाना पानी खत्म नहीं हुआ, खोखले हिस्से खाली वाले। जब आप सब्जी मंडी में जाओगे तो पहले पहले बड़े बड़े अच्छे अच्छे सब्जी बेचते हैं, और उसके बाद खराबी बेचते, छोटे छोटे आलू की जगह आलूया बेचते, टमाटर होते हैं 30 के सारे लेते। समझ रहे मेरी बात? और यहाँ पे क्या कर रहा है कि सारा कुछ पहले यूज करके अब परमेश्वर के पास कुछ, इतनी सारी फसल, इतनी सारी खेती। He was the first a killer of the world। वो पहला ऐसा मनुष्य जिसने पहले कत्ल किया। केन ने सारा कुछ अब खुद हजम किया, और बाकी दशमांश किसको? सारी चीज इस्तेमाल कर ली। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी सैलरी 40,000 है, 40,000 का दशमांश कितना बना हमारे यहाँ? 4,000। आप समझ रहे हैं? और 4,000 में से भी क्या किया? मान लो 3,000 खा लिया, और कितना रह गया? केन का सेम सिस्टम था। केन ऐसा ही काम करता था। वो बुरा था क्योंकि उसकी संगति बुरी थी। उसको वचन जैसे सिखाया गया था कि जब भी जाए तो परमेश्वर यहोवा के लिए पहला हिस्सा लेकर जाना। क्या लेकर जाना? अपने आप को परमेश्वर के सामने आधा नहीं बल्कि पूरा लेकर जाना। बोलो आमीन। तारीफ जब परमेश्वर यहोवा के लिए। और केन क्या करता था? अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ हदायत यहाँ से बताता हूँ। आप चर्च के पिछले वाले हिस्से में आ गए और आराधना आपने छोड़ दी, तो आपने आधा हिस्सा आराधना की या पूरा? बोलो। सबके लिए जिताना, वचन देता। बोला आमीन। या अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बोलना कि पास्टर जी आप गलत कहते हैं। आपने चर्च हम लोग स्टार्ट करें मान लो 11:30 बजे, और आप कौन से हिस्से में आए? बोलो, बाद वाले में। तो आप अपना आधा मन किधर रख कर आए? घर और आधा मन। और यहाँ पे केन ने भी सेम ही सिस्टम किया। उसने आधा तो अपने किधर रखा हुआ? बोलो, घर, और आधा कुछ हिस्सा जो पिछले वाला हिस्सा। हम लोग कि पीछे जाएंगे सिर्फ वचन सुनेंगे, वचन सुनने के बाद कुछ नहीं। आराधना इट मींस फ्रॉम द बिगिनिंग पूरी की पूरी अटेंड करने को आराधना वर्शिप कहते हैं। बोलो आमीन। तारीफ जो जिनको वचन समझ में आ रहा है। हालेलुया। और केन ने कुछ ऐसा हुआ कि केन क्या लेके आया? जमीन के फलों में से कुछ फल तो जो होगा ने पेट नहीं कुछ ले आया। वो कुछ लेकर आया। कोई चलो इधर भी तो आलू सड़ने ही है, इधर भी तो प्याज सड़ने ही है, चलो मैं खुदा के घर दे आता हूँ। समझ गए मेरी बात? वे जाना ही है आराधना, पीछे वाला हिस्सा यूज करते हैं, पहले वाला नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे? पिछला हिस्सा चुन लेना, पिछला पार्ट चुन लेना कि कुछ आवर्स, कुछ घंटे, आधा घंटा, 1.5 घंटा। अब इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हैं। केन ने क्या किया? पहला पूरा गवाया, पिछले के अंदर चला गया। वचन कहता पिछले हिस्से को मत चुनो बल्कि फर्स्ट फ्रूट ऑफ द लॉर्ड चूज करो। बोलो आमीन। पहले आओ, पहले परमेश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत करो। बोलो आमीन। तालीम जो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। और प्रभु का वचन कहता है
दिनों के बाद, कुछ दिनों का अर्थ यह है कि कुछ साल, some years, कुछ सालों के बाद वो परमेश्वर के पास गया, और उस दिन भी जब गया, उस दिन भी कंप्लीट नहीं गया। अपने फलों वाली टोकरी में या थैली में क्या डाला, बोलो? कुछ फल तो वही पेट ले गया। कुछ, अब मेरी बात समझ रहे हो? आपको तो मिला है बोरा 40 किलो का, और लेकर कितने गए खुदा की तरफ? आधा किलो या पाइया लेके चले गए। मिला भी प्रभु 40 किलो निकला है खेत विचों, हैं? 1 किलो तेरा, 39 किलो मेरा। कितनी बेईमानी खुदा के साथ। परमेश्वर का वचन कहता, मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हें काम करने के लिए खेती दी, मैंने तुम्हें सांसें दी, और तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। प्रभु ने कहा कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए? यदि तू बुरा करे, कुछ चीजें मुझे चटाने के लिए ले आए, सुंघाने के लिए ले आए। प्रभु का वचन कहता, मैं मनुष्यों की भेंटों की परवाह नहीं करता। प्रभु का वचन कहता, मैं तो उनके ऊपर ध्यान देता हूं जो मन से वचनों को सुनते। बोलो आमीन। मैंने कहा आप पूरी आराधना अटेंड कर रहे हो, इट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल। आमीन। ये आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगी। बोलो आमीन। आमीन। क्योंकि अगर आप आराधना भी आदि बैठते हो आराधना में, तो ये भी आपके लिए केन वाला हिस्सा है। काटो आज से। बोलो आमीन। जो बच्चे आराधना में पूरी रीति से नहीं आते, आप मुझे करेक्ट करना कि मैं अगर वचन से बार बात कर रहा हूं। अगर आप आराधना में पूरे नहीं बैठे, पूरी आराधना नहीं अटेंड की, तो आपने केन वाला काम कर दिया। इसलिए सावधान। केन आधा हिस्सा कुछ चीजें लेकर गया, जब परमेश्वर के सामने लेकर गया, प्रभु ये लो भेंट, तो प्रभु ने क्या किया? पढ़े। हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चराने ले आया। सुनो, अब उसका भाई क्या है आराधना में पीछे, क्योंकि वो क्या था? छोटा। क्या था? और आज्ञा किसको दी थी परमेश्वर ने? बोलो। बड़े सबको ही आज्ञा दी थी परमेश्वर ने, छोटे हो या बड़े, जाना सबने ही चर्च में। बोला में। और उसके बाद क्या हुआ? हाबिल भी चर्च में और प्रभु के सामने गया प्रार्थना के लिए, और वो अपने पहलौठे, क्या लिखा बच्चे? पहलौठे बच्चे भेड़ चराने ले आया। पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने के लिए लेकर आया। किसके? अपनी भेड़ बकरियों के। और क्या लिखा साथ में? भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चराने ले आया, और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। सुनो, और उनकी चर्बी भी भेड़। अब सुनो, it's written in the English Bible, he give to the Lord the extra portions of the skins, extra portions of the fat। वो पहलौठे फल परमेश्वर के सामने लेकर आया, और उनके साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें भी लेकर आया। बोला आमीन। मैं आपको कहूं कि 3 किलो चिकन लेकर आना है, और आप उसकी जगह 4 किलो ले आओ। परमेश्वर ने कहा कि अपने पहलौठे, अपनी पहला फसल का फल पहला लेके आना। और केन क्या सोच रहा है? तुम्हें सड़े हुए चीजें परमेश्वर के लिए। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर सड़ा हुआ मन नहीं चाहता, पीछे वाला मन, पीछे बैठने वाली आराधना परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करते। याद रखें। और हाबिल गया, पहली चीजें, पहलौठी चीजें परमेश्वर के लिए लेकर गया। बोला में। और साथ में क्या लेकर गया? एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ फैट, चर्बी परमेश्वर के लिए ले गया। बोला में। जितने लोग बकरे का वो बनाते हैं मीट, उनको पता है क्या देते हैं बकरे के साथ? एक्स्ट्रा चर्बी नहीं, चर्बी क्या करते हैं? एक्स्ट्रा देते हैं, चर्बी देते हैं साथ में। कितने लोग? किसके लिए देते हैं? बोलो। ताकि चिकन और मटन अच्छा बने, टेस्ट है। तो वो भेड़ बकरियां लेकर गए, एक्स्ट्रा पोर्शन। जब एक मीट बेचने वाला ये बात समझ रहा है कि अगर आपका भोजन स्वादिष्ट बने, वो एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ फैट देता है। और आप में से कई लोग को समझ होगी, यहाँ पे हाबिल ने एक्स्ट्रा पोर्शन, प्रभु ने तो उसे कहा कि तुम पहलौठे दशमांश लेकर आना, और उसने ज्यादा दशमांश से बढ़कर दिया। बोला आमीन। तारीफ करना परमेश्वर की होगा, तो जिनको वचन समझ में आए। और केन क्या कर रहा? परमेश्वर ने उसका 400 ठहराया, उसमें से भी क्या कर रहा? कम। बोलो। आधा लिया। 20 परमेश्वर के लिए, 380 अपने लिए, और 20 रुपए किसके लिए? एग्जाम्पल।
बोलो, प्रभु कभी खुश होंगे? केन, आपका दिल आधा है, आपका दिल प्रभु के साथ नहीं। अगर आप आधी आराधना अटेंड करते हो, अगर आप स्टार्टिंग से और एंड तक आराधना में नहीं बैठे, लिख कर लो, आप कभी भी प्रॉस्पर नहीं बन सकते जो एक फुल आराधना अटेंड करने वाला व्यक्ति। बोलो आमीन। क्योंकि केन था, वो दुष्ट था, बाइबल में लिखा, और हाबिल ऐसा था जिसको वचन बताए गए थे कि तूने पहला फल परमेश्वर के लिए लेकर आना, और वो पहले फल के साथ क्या लेकर गया? बोलो आप, एक्स्ट्रा चर्बी। कई बार हम सोचते हैं कि आराधना 2 घंटे में समाप्त हो जाए, 1 आवर जो परमेश्वर ने ठहराया वो भी खा ले। काम तो सारी जिंदगी करने से, पर जो काम खुदा ने सौंपा है बार बार नहीं मिलेगा। आमीन। मन बनाओ परमेश्वर के लिए, केन नहीं हाबिल बनना। बोला आमीन। तालीम दो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। आधा दिल इधर और आधा संसार की तरफ। केन का मन ऐसा था, घूमता रहता था। साल में एक बार जब परमेश्वर के सामने जाना था, उस दिन भी वो आधा ही लेके गए। अब भी 1 साल में भी तो तैयारी हो सकती है। 1 हफ्ते में आप कितना भी घूमो, आप प्रार्थना में नहीं हो, घूमो, पर जब प्रभु की आराधना में हो, उस दिन तो पूरा 3 आवर्स को अटेंड करो। बोलो आमीन। तालीम जो परमेश्वर यहोवा के लिए। मैं गलत कह रहा हूं? सही बात। ये इनके कमिटेटर्स, इनको कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा अगर ये 3 घंटे आराधना में। बोलो आमीन। आपका लेबल्स इनके जैसा कभी नहीं बन पाएगा। वो व्यक्ति जो कोई परमेश्वर की आराधना का पहला हिस्सा, पहला फ्रूट, फर्स्ट वर्शिप के हिस्से को छोड़ा और आखिर को पकड़ा, इसका अर्थ है कि केन वाली आदतें छोड़ो, उस आदत को। बोला में कोई भी जो पहली प्योरिटी परमेश्वर को नहीं देता, केन की आत्मा उसके अंदर है, और दुष्ट प्रभु का वचन कहता आरंभ से वो हत्यारे का पिता बन गया। सही में करना, गलत मालूम। पहला हिस्सा ही परमेश्वर के लिए छोड़ देते, गलत बात। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने केन की भेंट तो छोड़ दी, पर हाबिल की भेंट को, छोटे की, किसकी? छोटे की। अब यहाँ पे बात आती है कि केन बड़ा था। कौन था? केन बड़ा था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने भाई को समझाऊं। उसने खुद क्या समझाना, और वो खुद क्या कर रहा है? केन, बोलो, वो खुद बुराई कर रहा है। जिम्मेवारी किसकी थी? बोलो। आदम हवा के बाद किसकी जिम्मेवारी थी? बोलो। अगर केन ही पाप कर रहा है तो फिर वो हाबिल को कैसे खाएगा? जो बड़े, इसलिए बाइबल में लिखा है जब याकूब खाना बना रहा था, दाल पका रहा था, और उसका बड़ा भाई ईसाव उसके पास आया। मैं सही कर रहा हूं गलत? कौन आया? और उसने कहा याकूब मेरे भाई तो दाल पका रहा था, ऐसा कर ये दाल मुझे दे दे और मेरे बड़े होने का हक। मैं सही कर रहा हूं गलत? तू ले। तो याकूब ने कहा ठीक है, सौदा ठीक है, आज से मैं बड़ा और तू छोटा, तू पूछ और मैं स्थिर रहूंगा। बोला मैं। तालीम दो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। उसी दिन ऐसा हो गया, याकूब का नाम तो परमेश्वर ने उधर स्वर्ग में लिख दिया, और इसहाक का जिक्र कोई नहीं करता है, करता है। याकूब से राजाएं पैदा हुए, राजे पैदा हुए। बोला में अब्राहम, याकूब, इसहाक। बोला में वो सोच नहीं रहे थे, वचन जानने के बाद भी वो ये नहीं सोचते कि मुझे परमेश्वर ने जो सिखाया मैं छोटे को वो सिखाऊं। आमीन। दिमाग और दिल दोनों परमेश्वर के लिए दे दो। बोला में दिल परमेश्वर के लिए और बुद्धि परमेश्वर के लिए छोड़ दो। बोला में। और केन यही गलती कर रहा था, बड़ा होने के बावजूद भी वो सिखा नहीं रहा बल्कि खुद गलत कर रहा था, और छोटे के ऊपर गलत असर डाल रहा था। इसलिए याद रखें, जो छोटा है वो कई बार बेटर थिंग्स करने वाला होता है। बोला आमीन। इस बात को यहाँ पे पढ़े, आगे क्या लिखा? परमेश्वर ने कहा केन तेरी भेंट ही नहीं मैं लूंगा, सारा साल तू इधर उधर, परंतु आज तू मेरे सामने, और वो भी आधे मन के साथ। I did not accept your offering। और आगे तो कैन और उसकी भेंट को तो उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके
मुंह पर उदासी छा गई। जब परमेश्वर ने कहा जा मैं तेरी भेंट ग्रहण नहीं करूंगा, और केन उदास होता और उसका मुंह इतना उदास से शायद उसकी इंसल्ट हुई परमेश्वर से, उसका मुंह नीचे गिर गया और उसको गुस्सा किस पे आ रहा? छोटे के ऊपर। किसके ऊपर? अब जो वचन जानता है, जो वचन नहीं जानता उनको उनके ऊपर गुस्सा आएगा जो वचन जानते हैं। तालीफ जो करे परमेश्वर का। आपको जब भी आपके घर में मारिया या सोनम कुछ कहेगा कि भाई प्रार्थना करो, आपको क्रोध आएगा, ये मेरे टाइम पे आई वांट टू बी प्लेयर गेम। आता कि नहीं आता? मैं सही कर रहा हूं गलत? फिर भी मैं अगर किसी को बोलूं आएगा उनके ऊपर। हाबिल धर्मी था, प्रभु का वचन कहता धर्मी के ऊपर किसको गुस्सा आ रहा? धर्मी को, जो खुद करेक्ट नहीं, जो खुद सही नहीं, वो धर्मी के ऊपर क्या कर रहे हैं? क्रोधित हो रहे हैं, गुस्से हो रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता परमेश्वर का जा तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। याद रखिए, सीधे नहीं। कितने बार भी आप आराधना अटेंड करो, आपके ऊपर कभी खुदा का ग्रेस नहीं आएगा। आप बड़े हो तो उन छोटों को टीच करो जो प्रभु के वचन के साथ गहरे नहीं है, उनके पैरों को गहरा करो। बोलो आमीन। अगली आयत को पढ़े, क्या लिखा? तब यहोवा ने कैन से कहा तुम क्यों क्रोधित हुआ? परमेश्वर ने कैन से कहा सुन कैन, तेरे मुंह के ऊपर उदासी क्यों? तेरा मुंह क्यों लटका है? कहते हैं ना जब उसका काम ना बने, एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई काम है नहीं बना तो क्या बनेगा? ओहो, प्रार्थना भी की, मैं तो भेंट भी लेके गया, दशमांश भी लेके गया, दशमांश के तो एग्जाम्पल ठहराया तो परमेश्वर ने 4,000 का और लेकर कितने गए? 120। तो सोचते वाह पूरा ही चला गया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने ये ठहराया था हमारे, बोलो बच्चों, परमेश्वर ने क्या ठहराया था? बोलो, परमेश्वर ने क्या ठहराया था? दशमांश का एक नियम ठहराया था। नीचे वाला हिस्सा नहीं, बल्कि फर्स्ट फ्रूट, पहला हिस्सा। और हम कौन सा? पीछे। हम कहते प्रभु जी पीछे वाला हिस्सा है भाई, बाकी तो लग गया। प्रभु को प्योरिटी नहीं दी और परमेश्वर का जा तेरा मुंह लटका है, दूर हो जा मेरे सामने से। जब तू भला करे, अच्छा करे, आराधना अटेंड करे, वर्शिप को सुने, तो तेरे अंदर भली बातें, यदि तू ना सुने तो दुष्ट की सारी गंदी बातें तेरे अंदर रहेगी और तुझे दुष्ट के कामों के ऊपर प्रभुता करनी पड़ेगी। पढ़े परमेश्वर का वचन क्या कहता? इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 4 आयत, यहाँ पे हाथ रखिए। इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 4 आयत। अभी कितने लोग थक रहे हैं वचन सुनने में? बोलो क्या लिखा प्रभु के वचन में? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। आमीन। विश्वास के साथ उसे कहा प्रभु तूने तो 1,000 का 100 रुपया दशमांश ठहराया है, मैं तो तुम्हें 100 तो दूंगा ही, परंतु मैं प्रभु आपको 100 के साथ क्या दूंगा? एक्स्ट्रा भी दूंगा। बोलो आमीन। एक्स्ट्रा पोर्शंस ऑफ फैट। आमीन। तारीफ करने तो हमेशा यहोवा का लिंक। और कई बार हम क्या करते हैं? हम स्नेच करते हैं टाइम से। 1 साल बाद, 1 मंथ बाद भी हम सेम ही रहते हैं, क्योंकि हम पहला हिस्सा परमेश्वर का सुनते नहीं। और बाइबल में लिखा केन की आज तक बात होती तो केन को लोग इस तरह देखते हैं कि वो एक बुरा इंसान था, पर मरने के बाद भी बाइबल में लिखा हाबिल क्या बना? विश्वासियों के लिए एग्जाम्पल बन गया। बोला आमीन। गवाही बन गया। वो मर गया पर परमेश्वर का वचन उसने नहीं तोड़ा बल्कि करके पूरा किया। बोला आमीन। तालीम जब परमेश्वर की आवाज आई। इसलिए याद रखिए मेरे चीजों, परमेश्वर ने आपको कहा कि अपने पहलौठे, अपना पहला मन, अपना पहलौठा हार्ट, अपना पहला मन परमेश्वर के वचन के साथ रखो। आप पूरी आराधना अटेंड कर रहे हो तो आप प्रभु के हो। बोला आमीन। आधा आराधना अटेंड कर रहे हो तो आप प्रभु के नहीं हो सकते, क्योंकि आधा दिल आपका वचन यही सिखाता है।
कि जब तू हल्के ऊपर हाथ रख के पीछे मत देख, बोला आमीन। मरने के बाद भी आपकी पीढ़ियां, आपके वंश, जब आप बड़े, आपके बच्चे, आपके संतान हो जाएंगे, आप चले भी जाएंगे, तो भी वो पौधा विश्वास का मरने के बाद भी गवाही देगा, बोला आमीन। काले जब परमेश्वर यहोवा के लिए और केन का वंश क्या करा, बाइबल में खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं केन के वंशज आज तक अधर्मी, आज तक वो अधूरा देते हैं और खुदा के लोग बलवा करते हैं। याद रखिए, यही कारण था, कुछ लोग समझते नहीं, वो कहते हैं कि दोनों भाई तो गए थे, वो किसानी, वो खेती में से ले गया, पर जो केन लेकर गया था वो पहला हिस्सा नहीं था। बोलो क्या था? कुछ हिस्सा, कुछ। और हाबिल जो वचन सुनता रहता था, वो क्या लेके गया? पहला हिस्सा परमेश्वर के सामने लेके गया। तालीम जब परमेश्वर यहोवा के लिए। याद रखिए, जब अगली बार आराधना करें तो सीधा आराधना में जब जो समय परमेश्वर ने ठहराया, पहले से अपना मन पहला दे परमेश्वर को, बोलो आमीन। अगर मैं यहाँ से गलत वचनों में कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करे, बोलो आमीन। अगर वचन गलत कहता तो मुझे बताओ, क्योंकि जब वचन मेरे नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता हे केन, यदि तू भला करे, तू बुरा ना करे, तो तेरी भेंट क्यों ना ग्रहण हो, तू बुरा करता है। और सुनो, केन का अर्थ है स्पीयर। क्या है? केन का अर्थ ही है, उसका अर्थ है स्पीयर। जो जैसा उसका नाम है, उसने वैसा, जैसा उसका नाम वैसा ही काम। केन का अर्थ है भाला चलाने वाला। वो खुद भी ठीक ढंग से नहीं करता था, बल्कि दूसरे जो करते थे उनको भी क्या करता था? बोलो। खाली केन और हाबिल नहीं, तो समय और भी थे। वो खुद गलती करता था और उससे दूसरे से भी कराता था, भाला चलाना यानी कि बुराई करना। और बाइबल में क्या लिखा, उसने क्या किया? अपने भाई को, क्योंकि बाइबल में उसका मीनिंग जो स्पीयर करता है भाला चलाने वाला, गलत काम करके लोगों को घात करने वाला। और हाबिल का अर्थ है ब्रेथ। क्या है? इब्रानी में ब्रेथ है, उसका अर्थ क्या है? ब्रेथ का अर्थ है जीवन देना। आज हाबिल के कामों से हमें जीवन मिलता है कि नहीं मिलता? मरने के बाद भी इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 4 आयत के अंदर क्या लिखा? इस माइक में निश्चय नाल हाबिल ने कैन नालों परमेश्वर के आगे उत्तम बलिदान चढ़ाया। सुनो, निश्चय के साथ, विश्वास के साथ हाबिल ने, परमेश्वर ने ठहराया था कि सिर्फ तुम क्या करना? पहलौठे ले आना। पर उसको विश्वास था, प्रभु अगर मेरी भेड़ बकरियों के अगर 150 पीस भी तो ये भी तो तेरे ही है, बोला मैं। एक विश्वास किया कि अगर मैं दशमांश दूंगा, सिर्फ दशमांश ही के अंदर लोग अटक जाते हैं, वो भी कई बार कंप्लीट नहीं कर पाते। तो हाबिल ने विश्वास के साथ सिर्फ दशमांश नहीं, परमेश्वर को एक्स्ट्रा हिस्सा भी दिया, बोला मैं। मैं जब ये आराधना स्टार्ट करनी